श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं लोग कुछ अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों को लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर कभी भी दोस्त ना बनाना। आजकल की दुनिया में लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका आपसे मतलब होता है। थोड़ा बहुत शतरंज आना भी जरूरी है। कई बार सामने वाला चल रहा होता है और हम रिश्ते निभाते ही रह जाते हैं। किसी को खो देने के बाद ही उसकी अहमियत समझ में आती है। यह तो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको फायदे ही फायदे दिखते हैं। दुनिया स्वार्थ से चल रही है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्म सम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप चाहे किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पे लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उनके काम के हो। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहोगे, जहाँ कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लीजिए क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कदर ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी खूबसूरत स्थान है, पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में एक असूल बना लो, जो आपको छोड़ दे उसे आप भी भुला दो। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत मत बनना, क्योंकि आदतें बदलने में बहुत वक्त लगता है। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना और जिंदगी को पास्ट में जीना। अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो आपको खुद आकर मिलेगा। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। समय हालात के अनुसार बदलता है और जब हमें मौका मिलता है तो हमें बुरा करने का सोचना नहीं चाहिए। उम्मीद हमें छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। अगर हमें अच्छा करने का मन करता है तो हमें आज ही करना चाहिए। हमें हमेशा मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे लोगों को झूठे लोगों से ज्यादा समझना पड़ता है। सच की कोई परवाह नहीं, वो अपनी मर्जी से बोलता है। एक बार की बात है, एक राजा का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ मिलकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। दूर तक वह शिकार की खोज में निकल गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को दूर कुएं में पानी दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को बताया
कि वहां पर एक कुआं है। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाया जाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए कुएं के पास पहुंच गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, हे पानीहारी, एक लोटा पानी दे, हमें बहुत आगे जाना है। यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चले जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। यही बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। यह सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास वहां बढ़ती जा रही थी। सरदार ने राजा से कहा, उस कुएं पर एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदारों के साथ उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति को कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक बिठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक और सरदार है और मैं राजा हूँ? इसका जवाब वृद्ध व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, बल्कि वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां मौजूद सरदार और सैनिकों को शर्म महसूस हुई। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।